हेलो बच्चों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग माइंड्स में। तो पिछली बार हमने आत्म परिचय जो आरोह भाग 2 का पहला पार्ट है या पहला कविता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम इसकी दूसरी कविता, मतलब है तो पहले पार्ट की, लेकिन इसकी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो पढ़ने जा रहे हैं जो श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। तो यहाँ से स्टार्ट है निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। अर्थात जो निशा निमंत्रण है, अब निशा निमंत्रण क्या होती है देखो, अगर सब कुछ ठीक से पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा निशा मतलब रात और निमंत्रण मतलब इनवाइट करना, तो रात को इनवाइट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रात से रिलेटेड है। और वो जो आगे हमने दिन जल्दी जल्दी रहता है वो भी रात से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में, अब जो निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत है कौन सा गीत है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके अंदर प्रकृति की परिवर्तनशीलता, मतलब जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, जैसे दिन होती है फिर रात होती है शाम होती है, ऐसे ये जो पीरियड चलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सूरज उगता है, बाद में दिन होता है, बाद में दोपहर, बाद में शाम, बाद में रात। ये जो सीक्वेंस है ना, यहाँ पर इसको ऐसे कहा गया है कि परिवर्तनशीलता प्रकृति की। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना श्री हरिवंश राय बच्चन की जो अलग विशेषता है। अब ये कह रहे हैं कि किसी सरल, ऐसे देखो बहुत ही सरल, सरल मतलब एकदम ईजी, सर्वानुभूत मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, सर्वानुभूत बिंबो, बिंबो मतलब इमेजिनेशन, या आपको इमेजिन ऐसे करवा देना, ठीक है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य, अगोचर सत्य मतलब ऐसा सत्य जिसको आप नहीं जानते, की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। मतलब ऐसे इसको टक से छू के आपको वापस ला सकते हैं, ऐसी उनकी कविताओं का प्रभाव है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अब कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन, क्या कह रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी कह रही है, मूल रूप से देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन नहीं कह रहे कि अगर हम किसी भी अपने प्रिय से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, या ऐसे हो अगर हमारे मन में से भाव भी आ जाए कि चलो चलो आज तो हॉस्टल की छुट्टी हो गई है, गांव चल के माता पिता से मिलते हैं, तो हमारे जो प्रयासों के पग है ना कि चलो जल्दी जल्दी चलो, उसके अंदर एक है ना अलग सी तेज़ी बढ़ जाती है, अलग सी चंचलता बढ़ जाती है ना। तो वही कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी प्रिय से आलम्बन या किसी विषय से भावी साक्षात्कार, मतलब भावपूर्ण इंटरव्यू अगर ऐसे होता है कि हम सामने बैठे बात करें, ऐसा आश्वासन मतलब ऐसी अगर हम कोई सही बता दें कि चलो, ऐसा ऊपर से कह देंगे चलो चलो उनसे मिलवाएंगे तुमको, उससे ही हमारा ना मन बहुत खुश हो जाता है कि चलो चलो बात करेंगे। ऐसे हमारे जो प्रयासों के पग होते हैं, एफर्ट्स होते हैं कि उनसे मिलना है, उसमें भी बहुत तेज़ी बढ़ जाती है। अन्यथा हम शिथिलता, शिथिलता मतलब प्रोकास्टिनेशन, चीज़ को टालते रहना, और फिर जड़ता, जड़ता मतलब स्थिर रह जाना, बस किसी से मिलना जुलना नहीं, बस पढ़े हैं वैसे पढ़े हैं, ऐसे इस चीज़ों को अभिषिक्त हो जाते हैं। अभिषिक्त मतलब ऐसे ही बस इनके आदी हो जाते हैं। इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। मतलब जो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है, इसके अंदर कवि हरिवंश राय बच्चन ने ऐसे तो कहा है कि भाई दिन परिवर्तन में प्रकृति की परिवर्तनशीलता के साथ प्राणी वर्ग का हृदय कैसे धड़कता है, इसको तो सुना ही है उन्होंने, लेकिन उन्होंने समय के गुजर जाने के साथ साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी सामने दिखाया है, ठीक है। जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात जागो, काम करो, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम अपना शुरू करते हैं गीत। ये देखो चिड़िया के तीन बच्चे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अगर कोई भी यात्री या कोई भी प्राणी अगर रात के अंदर यात्रा करता है और अपने घर की तरफ लौटता है, तो उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मेरा घर तो अब दूर नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो जाए। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल क्या है? उस प्राणी का घर, उस मनुष्य का घर। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब होता है यात्री, मतलब यह ऐसे विचार सोचकर जब वो दिन में थका हुआ यात्री दिन भर यात्रा करता है, ऐसा थका हुआ आदमी भी जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। मतलब उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि भाई अब रात तो ऐसे नहीं हो कि कहीं रास्ते में रात हो जाए, घर भी दूर नहीं है, ऐसे सोचता है और फिर तेज से चलने लग जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय के साथ साथ ऐसे अब दिन एक एक पल के साथ दिन ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब यहाँ किसी चिड़ियों की बात की गई है।
आप चिड़िया मान सकते हो, या आप मान सकते हो कि भाई मनुष्य ही होंगे। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा कौन सी? कि भाई माँ बाप आएंगे, मेरे माता पिता आएंगे, हमारे लिए भोजन लाएंगे, हम पे बहुत सारा प्रेम लुटाएंगे, ऐसे। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, किस चीज़ के लिए? प्रेम और भोजन के लिए। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों मतलब चिड़िया के घोंसलों से, या अपने घरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान पर हो, मैं चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है। अब जैसे ही चिड़िया को ये ख्याल आता है ना कि भाई बच्चे प्रत्याशा में होंगे, उन्हें खाना चाहिए, प्रेम चाहिए, वो भी नीडों से झांक रहे होंगे कि माता पिता कब आएंगे। तो चिड़िया के जो पंख होते हैं ना, उसके अंदर भी एक अद्भुत चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और ऐसे कह रहे हैं, ये तो राइमिंग बैठाने के लिए लिखा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब दिन समय गुजरता जा रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब देखो, कवि कह रहा है, पहले बंदे उन्होंने बात कह दी कि कहीं रात ना हो जाए। पहले उन्होंने ऐसे दिखाया कि उन्हें बहुत सारा लगाव है अपने घर वालों से। दूसरे में देखो कि उन्होंने चिड़िया का एग्जाम्पल लेके अपना लगाव बता दिया। तीसरे में देखो, लेकिन जैसे ही कवि पर खुद पर बात आई तो उन्होंने क्या कहा? मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल मतलब है व्याकुल। मतलब कवि कह रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं है। जैसा आप सबको पता है, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इनकी जो प्रिय थी, उनका देहांत, मतलब उनकी पत्नी, उनका देहांत हो चुका है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को व्याकुल कौन है? मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके हित में चंचल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रश्न कवि के मन में आता है ना, तो उसका जो हृदय है, कवि का जो हृदय है, उसके अंदर एक व्याकुलता, एक भारीपन आ जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय गुजरता जा रहा है। कवि सोच रहा है कि सबको मिलने के लिए कोई ना कोई है, लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को व्याकुल कौन है? मेरे लिए इस संसार में कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, या किससे मिलने के लिए चंचल हूँ, अपने पैरों में तेजी भरूँ, घर जल्दी जल्दी पहुँचूँ। क्योंकि घर में निराशा के अलावा कुछ नहीं है, बस एक उदासीन घर है और कुछ नहीं है। उसके अंदर खुशियाँ लाने वाला उस घर में नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भर ऊर में विफलता है। और यह जो प्रश्न है, ये कवि के मन में जैसे ही आता है, उनको याद आता लगती है, उनका मन व्याकुल हो जाता है, तो उनका हृदय एकदम से भारी हो जाता है। और विफलता मतलब होता है व्याकुलता से भरा हुआ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ऐसे समय गुजरता चला जाता है और जीवन का पता ही नहीं चलता। तो बच्चों, अगर आपको इसका हिंदी पावर समझ आए, देखो बच्चों, हम किसी को भी मेकओवर नहीं कर रहे ज़्यादा कि आपको ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं। एक लाइन का जो मतलब है वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कई टीचर्स को देखा है कि वो मतलब तो कुछ और है, गाइड लेके आ जाते हैं सीधा और आपको बताने लग जाते हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। आपने कितना सीखा है, आप कितना लिख सकते हो, आपके मन में चीज़ कितनी बैठी है, वो ज़रूरी है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल राइजिंग माइंड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये सब वन शॉट में है। और अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर, जैसे कविता एक और ये 6 प्रश्न हैं, अगर आपके इनको पहले देखिए, आप इनको खुद को ट्राई कीजिए। अगर आपको खुद को ऐसा लग रहा हो, गाइड वगैरह से कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अंत में जो हमें लिखना है वो हमें लिखना है। तो जो ये गाइड वगैरह है ना, उनसे हेल्प मत लो। एक बार इनसे देखो, ये 6 प्रश्न आपसे बन रहे हैं तो आप बनाओ, अगर नहीं बन रहे तो गूगल वगैरह से देखो। अगर उनके उत्तर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके सही उत्तर आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल से पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, आराम से मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। टाटा, सी यू, बाय लेटर।